बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 का सेकंड टॉपिक जो है सोर्सेज ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि करंट एक्चुअली है क्या, फिर आपने मेटालिक कंडक्टर में करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है या किस तरह से फ्लो करता है वो भी देख लिया। तो उस आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखें। A source which produces a constant potential difference across the ends of a conductor is called as source of current। यानी कि सोर्स ऑफ करंट एक ऐसा सोर्स है जो कि किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसको आप बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझे कि ये आपके पास कोई एक वायर है, ये जो इसका एंड है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये जो इसका एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब जब एक एंड हायर पोटेंशियल पे होता है और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हायर पोटेंशियल से जो है वोल्टेज जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। एक्चुअली हायर पोटेंशियल है क्या, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस पड़े होंगे और यहाँ पे कम अमाउंट में पड़े होंगे। तो जो ज़्यादा वाली साइड है यहाँ से जो है पोटेंशियल या चार्जेस फ्लो करते हुए इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे जिस साइड पे चार्जेस कम हैं। तो ये इसका मतलब है कि चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिया। जब चार्ज फ्लो करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस वक्त ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपको इस डेफिनेशन की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी कि ये जो सोर्स ऑफ करंट है ये है क्या। और सोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ करंट्स हैं जिसमें से कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि कितनी टाइप्स के आपके पास सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करेंगे वो है सेल। सेल जो है ये हमें करंट प्रोवाइड करता है। किस तरह प्रोवाइड करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट किस तरह केमिकल इफेक्ट से करंट जो है प्रोड्यूस होता है ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि सोर्स ऑफ करंट है ये सेल, और ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है हमें। इसकी कुछ टाइप्स हैं। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो कि नॉन रिचार्जेबल होता है, इसकी बैटरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल जो होता है उसकी बैटरी रिचार्जेबल होती है, यानी अगर एक दफ़ा बैटरी को आपने यूज़ कर लिया वो डेड हो गई तो अगेन आप उसको चार्ज कर सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। जो यहाँ पे सेकंड सोर्स ऑफ करंट है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको इतना बता दूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर इस तरह होता है कि दो कॉइल लगी होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होती हैं। उनके रोटेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होती है। जब हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं या अपने हाथ से काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसी तरह जब हम कॉइल को रोटेट करवा रहे होते हैं तो हम उस वक्त कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो इस तरह एक जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो आपके पास सोर्स ऑफ करंट है वो है थर्मोकपल्स। स्टूडेंट्स थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो तरह की मेटल्स लगी होती हैं। एक मेटल होती है हाई टेम्परेचर पे और दूसरी मेटल होती है लो टेम्परेचर पे। हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाली दोनों मेटल्स को जोड़ के एक जंक्शन बना देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर या हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी साथ ही साथ जनरेट हो जाती है। तो थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो यहाँ पे हमारा लास्ट सोर्स ऑफ करंट है वो है सोलर सेल।
आपको पता है हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, सोलर सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं हम। तो सोलर सेल किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये सन की लाइट एनर्जी को यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब आपके पास अगर कोई एक सेमीकंडक्टर पड़ा है, उसके ऊपर आप जो है लाइट एनर्जी फॉल करवाते हैं, तो लाइट के पास डेफिनेटली एनर्जी है, वो क्या करेगी, उस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करवाएगी, जिनकी मोशन की वजह से यानी चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस तरह जो है सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ करंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। हाँ जी, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 13.3, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, जब भी करंट जो है किसी जगह से फ्लो कर रहा होता है तो इसके सर्टेन इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफ़ेक्ट्स विच इट प्रोड्यूसेस। यानी कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, हम डेफिनेटली करंट को देख तो नहीं सकते, लेकिन करंट के कुछ असरात होंगे जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जो करंट के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट, सेकंड है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, थर्ड है केमिकल इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट हम करेंगे जी हीटिंग इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, आप कंसीडर करें किसी एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी वायर या कंडक्टर में से करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से वहाँ पे करंट जो है फ्लो करेगा। अब जब वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उस कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराएंगे, उनके साथ टकराने की वजह से हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है जैसे जैसे किसी चीज़ में से करंट गुजरता है, करंट जो है हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपके पास कोई एक लाइट बल्ब है, आप उसको ऑन करें तो थोड़ी देर बाद अगर उसको टच करें तो आपको पता चलेगा कि वो हीट अप हो चुका है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं वो भी हीट अप हो जाती हैं, क्योंकि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इस फार्मूला से आपको पता चलेगा कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने वो पुट किया, टाइम की जगह T लगा दिया। तो यहाँ पे जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी किसी कंडक्टर में से, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस में से गुजरेगी और जितने टाइम के लिए गुजरेगी, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इस इक्वेशन को आप जाउल्स लॉ भी कह सकते हैं, इसको जाउल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक वायर बनाई हुई है आपने, एक कॉइल है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है। इस वायर में से आपने करंट गुजारा, इस कॉइल में से गुजरा, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी इसके अराउंड। अब जो हीटिंग इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम अपनी बहुत सारी अप्लाइंसेस में करंट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर आप करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, केटल्स के अंदर आप करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, टोस्टर के अंदर आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को भी आपने हीटअप करना होता है जिससे आप कपड़े आयरन करते हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। हेयर ड्रायर के अंदर, हेयर स्ट्रेटनर के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, इलेक्ट्रिक स्टोव के अंदर भी आप करंट का जो है हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे करंट का सेकंड इफेक्ट, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, जब भी करंट किसी वायर या किसी कंडक्टर में से पास आउट होती है तो उतने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जब भी चार्जेस रेस्ट पे पड़े होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, कूलम्स फोर्स उसको हमने बोला था कि दो चार्ज पड़े हुए थे, एक पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव ले लें, तो उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब चार्ज मोशन में होते हैं तो चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ
मैग्नेटिक फील्ड भी अपने अराउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जिस वायर में से गुजर रहे होंगे उस वायर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। यही बात हमने यहाँ पे अभी लिखी हुई है, व्हेन करंट फ्लोज इन अ स्ट्रेट वायर, कॉइल और सोलेनाइड, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड देम। ये करंट का एक इफेक्ट है कि जब भी वो किसी चीज़ में से पास होगी तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा करंट है वायर में से गुजर रहा, और दूसरा आप किस जगह पे खड़े होके उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉइल से दूर जाके मेजर करेंगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, अगर उस कॉइल के बहुत करीब आप मेजर करेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैंने 2 वायर्स बनाई हुई हैं, ये एक वायर है, एक ये वायर है। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिंग्स मैंने बनाए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये रिंग्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, हाँ जी, तो दोनों वायर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस कॉइल में, इस वायर के अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, इस तरफ को है। इस वायर के अंदर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को हो गई है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जो है करंट का, इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, हम बहुत सी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। फर्स्ट जो हमने इफ़ेक्ट इसका यूज़ लिखा हुआ है कि हम गैल्वानोमीटर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। करंट का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो गैल्वानोमीटर में यूज़ होता है टू डिटेक्ट करंट। सेकेंडली, मोटर्स के अंदर यूज़ होता है, हमारे घरों में जो फैंस लगे होते हैं उनमें यूज़ होता है, ड्रिलिंग मशीन में यूज़ हो सकता है, ATM कार्ड के अंदर ये यूज़ होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स के अंदर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है, और ये MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक के अंदर भी जो है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ जी, अब जो हमारा थर्ड और लास्ट है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, करंट जो है जब भी किसी जगह से पास होती है तो उसके सर्टेन इफेक्ट्स होते हैं। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो थर्ड इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट, यानी कि अगर किसी हम यहाँ पे किसी लिक्विड को डिस्कस करेंगे, अगर किसी लिक्विड में से करंट फ्लो करेगा तो उसके वजह से कुछ केमिकल इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो लिक्विड है जिसमें से हमने करंट को गुजारना है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और उस लिक्विड में से करंट गुजारने के इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? A liquid like dilute sulfuric acid and copper sulfate solution conduct electricity due to some chemical reactions that take place within them. अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकती है। क्यों गुजर सकती हैं? क्योंकि इन सॉल्यूशंस के अंदर कुछ सर्टेन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस किस्म के किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी का पास करवाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। The chemical changes produced during the electrolysis of a liquid are due to chemical effects of current. अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है इसके दौरान कुछ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, और वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज़ द थर्ड इफेक्ट ऑफ करंट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो केमिकल इफेक्ट्स हैं वो किस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे हैं उस सोल्यूशन के अंदर से, और आप किस किस्म का जो है लिक्विड या सॉल्यूशन किस नेचर का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको केमिकल इफेक्ट्स करने के लिए कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अभी मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सेकंड है जी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड को मेटल की वायर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? सॉल्यूशन के अंदर से करंट को पास आउट करवाती हैं। इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड हैं,
इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एनोड। और ये इलेक्ट्रोड है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ, इसको हम बोलेंगे कैथोड। तो आगे एनोड और कैथोड की भी डेफिनेशन है। एनोड क्या होती है? एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है या ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और कैथोड क्या है? कैथोड एक ऐसा रॉड है जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके इसको नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। और एंड पे क्या है? वोल्टामीटर। ये जो सारी यहाँ पे चीज़ है, ये सॉल्यूशन, ये वेसल, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स पड़ी हुई, इसको आप बोलेंगे वोल्टामीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप कंसिडर करें आपके पास ये इस तरह कोई वेसल है जिसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं कॉपर की बनी हुई, इसके अंदर पड़ी हैं। यहाँ से आपने बैटरी के थ्रू पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है हमारी एनोड और ये है हमारी कैथोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड जो है, ये जो सॉल्यूशन में से कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं ये कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, +2। 2 इलेक्ट्रॉन जब कॉपर लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होकर कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट होता जाएगा। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी तो ये थिक होती जाएगी। ठीक है। अब एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा होगा? रिएक्शन एट एनोड। एनोड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये है भी कॉपर की बनी हुई। तो क्या होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में रिलीज होंगे और जो कॉपर का +2 आयन होगा वो सल्फेट के साथ मिलके CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो है वो बना देगा। तो कॉपर सल्फेट इस तरह एनोड के रिएक्शन के साथ कॉपर सल्फेट मज़ीद बनता जाएगा और जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की डेंसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये रिएक्शन एट एनोड दोबारा देख लेते हैं कि कॉपर आयन जो है, पॉजिटिव आयन इस एनोड से लेके सॉल्यूशन के अंदर जो है सल्फेट आयन इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ से जो कॉपर है वो डिज़ोल्व होती जा रही है सॉल्यूशन के अंदर और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होती जा रही है, प्योर कॉपर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हमने अगर कोई एक बहुत एक्सपेंसिव मेटल, किसी चीप मेटल के ऊपर उसकी कोई लेयर डिपॉजिट करवानी है तो इस प्रोसेस के थ्रू हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस in which a thin layer of an expensive metal, gold और silver is deposited on cheap metal। यानी कि एक चीप किसी लोहे की वायर के ऊपर या किसी तांबे की वायर के ऊपर अगर आपने गोल्ड या सिल्वर की करवानी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आप ये वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा गोल्ड प्लेटेड और इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह जो है वो सेल हो रही होती है। वहाँ पे भी आपने गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो यूज़ की होती है किसी भी चीप मेटल के ऊपर। तो ये थे करंट के तीनों इफ़ेक्ट्स, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं। एक था सोर्सेज ऑफ करंट, हमने करंट के डिफरेंट सोर्सेज को किया जिसमें हमने सबसे पहले सेल देखा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा, फिर थर्मोकपल्स को देखा, फिर सोलर सेल। और ये भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये जो सारी डिवाइसेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकती हैं। उसके बाद हमने करंट के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया। तो हमारे पास करंट के 3 इफ़ेक्ट्स थे। एक हीटिंग इफ़ेक्ट था, सेकंड था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, थर्ड था केमिकल इफ़ेक्ट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट, जब भी किसी वायर में से करंट गुजरेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग इफ़ेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डिफरेंट अप्लाइंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं। वो हमने अप्लाइंसेस भी देख ली कि किस तरह से डिफरेंट अप्लाइंसेस में हम करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। देन हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देखा। हमने देखा कि जब भी किसी वायर में से करंट जो है वो पास करेगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के भी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के हम डिफरेंट जगहों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कुछ लिखी जगह जहाँ पे हम लोग करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन हमने करंट का केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो देखा कि किस तरह किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी
तो करंट का कुछ केमिकल इफ़ेक्ट होगा। इस इफ़ेक्ट के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं कि हम किसी भी मटेरियल के, किसी चीप मेटल के ऊपर किसी एक्सपेंसिव मेटल की एक लेयर जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा करंट का केमिकल इफ़ेक्ट। तीनों इफ़ेक्ट्स हो गए, करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और करंट का केमिकल इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स इसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ करें। केमिकल इफ़ेक्ट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।